हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 दिन में अपनी शिवराज विजय को कंप्लीट कर लूँगी। तो जो कल का मैंने था वो आपके साथ शेयर किया था, तो मेरा कल का चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया था। और आज का चैलेंज मैंने सुबह से शुरू कर दिया था। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी 4 बजे, और सॉरी 4:30, 4:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने 6 बजे तक स्टडी की, और अभी मैं सुबह फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। उसके बाद मैं 1 o'clock या 2 o'clock तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज बज गए थे मुझे 2 o'clock, और 4:30 से और आप 2 o'clock तक लगातार काम कर रहे हो तो थकान तो होना नॉर्मल सी बात है। तो मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा थकान, और मैं लेटी थी सिर्फ 15 मिनट के लिए, लेकिन मुझे आ गई नींद और मैं सो गई थी 1 घंटा। फिर बज गए 3 o'clock, और पानी वानी पी के और 15 मिनट इधर उधर थोड़ा घूम के और मैं लेके बैठ गई हूँ शिवराज विजय को। तो जैसा मैंने आपको शाम को बता दिया था कि मैं नवग्रंथा से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इससे पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छी से इसको एक्सप्लेन किया है, मतलब व्याख्या की है। अगर संस्कृत पढ़ रही हूँ तो हिंदी या संस्कृत में बोलना चाहिए मुझे, तो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने व्याख्या की है और लाइन टू लाइन की है। जैसे एक लाइन अगर वो संस्कृत में दे रहे हैं ना, जैसे अलम हो अलम, तो हिंदी को उतना ही ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छी से इसमें से समझ में आ रही थी। और अगर आप इसको डीपली पढ़ोगे ना तो 50 पेज भी आप 7 या 8 आवर्स में ही कर पाओगे। तो इतना अभी मेरा नहीं हो पाता है भाई, मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। और कल का मैंने आपको बताया था कि मेरा वही अभी मैंने इस पढ़ाई को अपना स्टार्ट किया है। काफ़ी टाइम अपना वो लेने के बाद, रेस्ट लेने के बाद, तो अभी वो मेरा वही 3 या 4 घंटे हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का स्कूल ओपन हो जाएगा और मैं अपनी रूटीन को, अपने टाइम को बढ़ाती चली जाऊँगी धीरे धीरे करके। और कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं तो मेरी स्टडी का टाइम भी चेंज हो जाएगा, और कैसे मैनेज करूँगी, क्या मैनेज करूँगी, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हाल फिलहाल मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, वो सब मैं आपको बताऊँगी। और आज का चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर पाती हूँ या कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, वो भी बताऊँगी। वो रात में बताऊँगी कि मैं कितना कर पाई, लेकिन कल का नहीं कर पाई। पर बोलते हैं ना कि अगर आप क्या कहते हैं, चैलेंज ले रहे हो, भले ही वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन कितना 50% भी आप उनको कंप्लीट कर रहे हो तो कुछ तो कर रहे हो। नहीं तो मैं ना ज़्यादातर 1 या 2 घंटे ही पढ़ पा रही थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ना हम अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाएंगे। कोई भी इंसान एकदम से ऊपर नहीं पहुंचता है, धीरे धीरे ही अपने टॉप पर पहुंचता है, धीरे धीरे ही सारी चीज़ों को मैनेज कर पाता है। तो मैंने बच्चों को अपने पास बिठा लिया कि आप अपना होमवर्क करो, मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो लग गई हूँ पढ़ने, देखो कितना पढ़ पाती हूँ, फिर बताती हूँ मैं। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. तो अभी मैं रात को सारे काम से फ्री होके पढ़ने आ गई हूँ रूम से बाहर, क्योंकि बच्चे रूम में पढ़ने नहीं दे रहे थे और इनको मॉर्निंग में जाना था स्कूल। तो मैं रूम की लाइट बंद करके इनको सुला के बाहर लॉबी में आ गई। और जैसे ही मैं बाहर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ये मेरी बेटी बाहर निकल के आ गई और वो भी मेरे साथ राउंड लगाने लग गई। तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर पढ़ूंगी और ये लोग अंदर आराम से सो जाएंगे, बट इसको आदत है मेरे साथ सोने की। जब तक मैं इसके साथ नहीं सोती ये बिल्कुल नहीं सोती है। तो मैं चल चल के पढ़ रही थी, क्योंकि काम करने के बाद थोड़ी सी थकान होती है तो फिर वो नींद आती है, तो फिर मैं चल के पढ़ना ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो बस एक यही होता है हाउसवाइफ का स्ट्रगल, बच्चे, फैमिली, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए स्टडी करना।